पिगमेंटेशन के लिए फेस पर अप्लाई किया। 30 मिनट्स मैंने फेस पैक लगाया। फेस पैक लगाने के बाद जब मैंने फेस को वॉश किया तो फेस का रंग काला लगा, फेस पर रैशेज आ गए, स्वेलिंग जैसे लगने लगा और ईचिंग होने लगी। तो नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद सैम फिर हाजिर है आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज मैं आपको एक कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे जो ऐसा लगता होगा कि जितना ज़्यादा हम लोग फेस पे कोई पैक अप्लाई करेंगे, जितना लंबे समय हम उसको लगे रहने देंगे, शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है गाइज। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, इसमें मेरे किसी व्यूअर ने लिखा था कि दी मैं आपकी डाइट फॉलो करती हूँ और मैंने फेस पर ये अप्लाई किया जिससे मेरा चेहरा में ये प्रॉब्लम हुई। सबसे पहली बात गाइज मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आप अपने फेस पे कुछ अप्लाई करते हैं, पहली बात तो आपको हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए कुछ भी नया। पैच वर्क मैं आपको बोलती हूँ, थोड़ा सा स्किन के ऊपर साइड में लगा के देखो पैच वर्क कि अगर आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो हम लोग पिगमेंटेशन वाले हैं, तो हमें क्या होता है, जो लोग पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, हम लोग क्या होता है ऑलरेडी फेस से बहुत कुछ लगाते हैं, कभी रात में कुछ, कभी दिन में कुछ, इतने सारे फेस पैक हम अप्लाई करते हैं, इससे हमारी स्किन पतली भी हो जाती है कुछ लोगों की, है ना। तो गाइज हमें इतना लंबा समय तक 30 मिनट्स तो मैंने कभी बोला ही नहीं है। पहले तो पैच वर्क ट्राई करो, अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है, सूट करता है तो उसे कंटिन्यू करो, अदरवाइज डिसकंटिन्यू करो। अब आपको वो चीज़ सूट करे ना करे, आप पूरे फेस पे अप्लाई कर लो, फिर आपको कुछ फील हो इसका, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। देखो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उस पर अगर रैशेज आ जाए, है ना, या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बाद में ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी फेस पैक आप अप्लाई करते हैं, पहली बात तो है 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं रखना चाहिए। जब आप फेस पैक लगाते हैं तो आपकी जो स्किन होती है वो ना खिंचाव पैदा करती है, खिंचाव होता है। जब आप 15-20 मिनट तक उसको पूरा सुखाते हैं, पूरा सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर 5 से 10 मिनट के बाद आप उसको धो देंगे तो वो उतना असर कर देती है। ठीक है, तो हम लोग फ्रिक्वेंटली लगा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लगाने की। तो गाइज किसी भी फेस पैक को मैं बोलती हूँ बिल्कुल फ्रिक्वेंटली, ऐसा नहीं कि आप 6-6 महीने लगाते ही चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों 1 महीने लगा सकते हैं। मैंने ये भी बोला है कि पूरे फेस पे फेस पैक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है आप जस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर दे, वो ही इनफ होता है। पूरा फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं। जिनको पूरे में कवर है वो लगाएं, जिनको सारी चिक्स पे है या हल्का हल्का नोज़ वोज़ पे है, जहाँ जहाँ है खाली आपको वहीं लगाने की ज़रूरत है। पूरा फेस पे अप्लाई नहीं करनी है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। फर्स्ट टाइम कुछ भी अप्लाई करते हो ये मत सोचो कि हर्बल है नेचुरल तो आप पूरे फेस पे होगी। हर्बल चीज़ें भी कई बार बहुत तेज़ होती हैं, जैसे कि मुलेठी एक स्पाइसेस है जो यूज़ किया जाता है खाने में, ठीक है। जायफल, जायफल गाइस वो भी एक स्पाइसेस है जो आपको ये जो होता है हमारे गरम मसालों में यूज़ होता है, ये बहुत गरम तासीर का होता है। अब आप कुछ लोगों को, इवन मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने जायफल लगाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी बीच में कई बार अपने फेस पे ऐसा फील हुआ कि जैसे कि मुझे ईचिंग और जलन हुई। पर इसके बाद 1-2 बार मैंने ट्राई किया तो मुझे नॉर्मल लगा, शायद स्किन के लिए नया था, इसके बाद वो यूज टू हो गया, जो भी वॉट एवर। तो अगर आप लोग उसको अप्लाई करते तो बहुत लोगों की इस पर भी कंप्लेंट आई थी, दी उससे हमें जला। तो मैं इसलिए बोलती हूँ पहले ट्राई करो यार, स्किन को मजाक मत लो, उसको हल्का सा लगा के देखो, इसके बाद उसको अप्लाई करोगे। बहुत लोगों की उसकी तासीर भी गर्म होती है, अब आपकी स्किन भी सेंसिटिव है, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ आप गर्म चीज़ लगाओगे तो इफेक्ट आएगा। और किस चीज़ के साथ लगाना चाहिए वो भी मैटर करता है। जैसे मैं आपको ठंडी चीज़ के साथ बोलती हूँ, दही के साथ लगाओ। वैसे नटमग को मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मतलब जायफल को, कि आप दूध के साथ लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो गाइज इसलिए मैंने ये बनाया हो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेस पैक को आई थिंक बहुत लंबे समय तक लगा के रख रहे हैं। और मैं कल आपसे एक वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ, वो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं उसमें जितने मैंने फेस पैक बताए हैं वो कितने कितने दिन तक, मुलैठी का है तो वो कितने दिन तक लगाना है, ठीक है। साथ में अगर मंजिस्टा का है तो वो कितने दिन तक लगा सकते हो, अर्जुन की छाल का है तो वो कितने दिन तक कंटिन्यू लगाना है, उसके बाद कैसे आपको उसको रैंडमली उसकी जो कंसिस्टेंसी उसको कम करना है, और जायफल का आपको कितने दिन तक लगाओगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, उसके बाद कैसे आपको उसकी भी फ्रिक्वेंसी को कम करना है। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी, थोड़ा लंबी होगी, पर मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे को पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। आज खाली मैंने इस कमेंट को इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दी वो चीज़ हमें, जैसे कि हम दही लगा रहे हैं तो दही हमें सूट नहीं कर रही है, या हम जायफल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो सूट नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कल पूरा फुल फ्लैश आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ गाइज डाइट तो आपको लेना ही लेना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिविटी साथ नहीं। जैसे हम पॉजिटिव से कोई काम करते हैं तो हमारा हमेशा पूरा होता है। आप ये फील करना है कि मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है, मेरा चेहरा पहले की तरह चमकदार है और यूनिवर्स मेरी बात सुन रहा है और मेरे चेहरे को ठीक करने में मेरे साथ हेल्प कर रहा है। और खुश रहो, आनंदित रहो,
गाइस पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके आधे काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को आजमा लेना। तो गाइस पॉजिटिव, नेगेटिव, मुझे पता है बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं गाइस, मुझे पता है ये चीज़ ऐसी है, बहुत जल्दी से नहीं जाती है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे हुआ तो मुझे पता है। पर आपको धीरे धीरे आराम करता है, धीरे धीरे बॉडी को डिटॉक्स करो, कोशिश करो पानी का ध्यान रखो, बाहर का खाना अवॉइड करो, है ना। अब जो लोग देखो, अब मैं ये भी नहीं कहती बिल्कुल ही करो भाई, कभी कभी खा बिना भी, ऐसा भी नहीं कर देना बॉडी को कि बिल्कुल ही बंद कर दो तो फिर आप खाओगे तो पचेगा भी नहीं। हफ्ते में 15 दिन में कभी कभी चीट मील लो, ऐसा भी नहीं है। पर जैसे अगर आपने 5 दिन अगर डाइट फॉलो करी तो उसको अच्छे से करो। एक दिन चीट मील कर लो, पराठे खा लिए घर का, तो खैर आप पराठे भी खा सकते हो, मैं वो भी मना नहीं करती। मैं खुद स्टफ पराठे सुबह खाती हूँ, मेरा फेवरेट है। मैं सुबह स्टफिंग वाले पराठे ही मोस्टली प्रेफर करती हूँ, जिसमें वैसे पनीर के हो गए, मूली के सर्दियों में हो गए, है ना, और गोभी के पराठे हो गए, ये सब मेरे भी बहुत फेवरेट है, मैं खाती हूँ, बिंदास खाती हूँ। पर जैसे बाहर का हो गया ना, जैसे पिज़्ज़ा वीज़ा है, मोमोज हम लोग बहुत खाते हैं, तो मैदा वाली चीज़ें, थोड़ा सा स्पाइसेस, जो बाहर की मिर्च मसाले हैं, क्योंकि गाइस बॉडी को डिटॉक्स करोगे तो आराम आ जाता है। और कोशिश करो कि देखो आराम आए। कुछ लोग कह रहे हैं दीदी आराम नहीं आ रहा है, 1-1.5 साल करके देखो, देखो नुकसान तो कुछ नहीं करेगा। देखो मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा ये, मैं कोई, ये तो है नहीं कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, है ना, कि मैं कहीं से स्टडी करके आ रखी हूँ डॉक्टर की, कि मुझे स्किन स्पेशलिस्ट मैं नहीं हूँ। पर यह है कि जो चीज़ें मुझे लगती है, जो मेरे ऊपर रिजल्ट मुझे लगा कि भाई मुझे इस चीज़ को खाने से आराम मिलता है, तो मैंने आपसे शेयर किया। तो मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छा खाना वर्क कर सकता है इस चीज़ के ऊपर, तो आप अच्छे खाने पे ध्यान दो, अच्छी डाइट पे ध्यान दो, है ना। हेल्दी जितना आप खाते हैं उतना आपकी बॉडी में लगता है। और ये चीज़ सब जानते हैं, कैसे हमारी सब बीमारियां जो होती हैं ये अनहेल्दी की वजह से ही होती हैं। और जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जो जीता है ना, वो उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, पिगमेंटेशन चली जाएगी, स्लो स्लो जाएगी। और कभी कभी किसी को 1-1.5 साल भी लग जाता है, तो उसमें इतना परेशान मत हो। पर अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आराम आ जाएगा ना। और इतनी टफ डाइट नहीं है कि बहुत टफ है। नट्स खाना, फ्रूट्स खाना, सलाद खाना, या प्रॉपर लंच और डिनर खाना, इसमें क्या अलग है। मैं आपको बोलती कि आपको लंच, मंडे को आपको स्प्राउट्स खाने हैं, ट्यूसडे को आपको यही चिल्ला खाना है, तो आपको बर्डन आता कि अरे आज मुझे ये भी खाना पड़ेगा, नारियल पानी पीना ही पीना है ना। या मैं कहती आपको ये वाला ग्रीन जूस बनाना है, आज ABC जूस बनाना है ना, तो आपका एक बर्डन होता है। पर आपको आज यही दाल खानी है, मंडे को, ट्यूसडे को आपको यही दाल खानी है, सैटरडे को आपको यही खाना है, तो आप पे बर्डन पड़ता है कि अरे ये अलग से मैं कुछ कहती, लंच यही खाना है आपको, डिनर में यही खाना है। जब मैंने आपको बोला है जो आपके घर में बनता है मॉर्निंग में, दोपहर में, वही खाओ, बस ऐड करना है, नट्स लेने हैं जो आप लोग नहीं खाते हो। सीड्स मैंने बताए हैं, सनफ्लावर, पम्पकिन बताए हैं, चिया सीड्स बताए हैं, फ्लैक्स सीड्स बताए हैं, 4 तरह के सीड्स बताए हुए हैं। नट्स में मैंने बादाम बताए हैं, अखरोट बताए हैं, पिस्ता बताए हैं। उनकी क्वांटिटी बताइए आपको, कैसे आपको खाना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में खाना है। सुबह के टाइम खाते तो डाइजेशन वगैरह अच्छा रहता है, थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बस बेसिक बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है, करते रहिए, कभी ना कभी तो आराम ज़रूर मिलेगा, साथ में आपको एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी। और गाइस क्या है, ये डाइट से आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, क्योंकि ये अच्छी डाइट है जो पेट में जाएगी तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।